यकीनन जावेद कोडू की जिंदगी और वफात को सिर्फ एक शख्स की दास्तान कह देना सरासर ज्यादती होगी। जावेद कोडू की जिंदगी सिर्फ एक फनकार की नहीं बल्कि उस पूरी नस्ल की है जिसने अपनी उम्र, ख्वाब, सेहत, वक्त और जज्बा फन के नाम पर वक्फ किया और जवाब में सिर्फ तालियां, वक्ती शोहरत और खाली वादे हासिल किए। जावेद कोडू की जिदोजहद, उनका फन और उनकी कसम पुरसी हमें सोचने पर मजबूर करती है हम बतौर मुआशरा कहाँ खड़े हैं और अपने उन सपूतों के साथ क्या सलूक करते हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। जावेद कोडू ने अपनी जिंदगी बहुत सादगी से गुजारी। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया और उनके पास कितने असासे और कितनी जायदादें थीं। जावेद कोडू चूंकि फन को पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि दिली तस्कीन का बाइस समझते थे, इसीलिए उन्होंने फनी सफर के किसी भी दौर में पैसे को अहमियत नहीं दी बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहा। इस सूरत हाल में उन्होंने सारी जिंदगी तंगदस्ती देखी, गुर्बत काटी, थोड़े मुआवजे में बच्चों का पेट पाला और उसी में अपनी आफियत जानी। आजकल देखा जाए तो एक स्टेज एक्टर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खेल रहा है, उसे किसी किस्म की कमी नहीं, लेकिन वही फनकार बेहंगम स्टेज का बादशाह है। लेकिन जावेद कोडू बेहंगम स्टेज के बादशाह नहीं बल्कि साफ सुथरे थिएटर के बादशाह थे, जिसने कम कमाया लेकिन हमेशा हलाल कमाया और स्टेज की फहाशी से दूर रहते हुए जायदाद बनाने से बेहतर बच्चों की तरबियत पर जोर दिया। जावेद कोडू चाहते तो उनके भी साथी अदाकारों की तरह डिफेंस जैसे पोश इलाके में कीमती घर हो सकते थे। वो चाहते तो उनके नीचे भी पैसों की रेल पेल होती, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी। जावेद कोडू तो अपने घर का बिजली का बिल देने से कासिर थे, लेकिन उन्होंने कभी गलत अंदाज से पैसा कमाने को तरजीह नहीं दी। जावेद कोडू पर अरूज का जमाना था तो उन्होंने 4 पहियों वाली मोटरसाइकिल चलाई जो कि उनका कुल असासा थी। उन्होंने कोई गाड़ी नहीं ली। अव्वल तो उनके मुतहम्मिल ही नहीं थे कि कोई गाड़ी खरीद सकें, दूसरा उनके अरूज के दौर में उन्हें उतना मुआवजा नहीं मिल पाया था कि वो अपनी कहीं अच्छी रिहाइश बना लें या अपने लिए गाड़ी ले लें। वो खुद बताया करते कि वो जो भी कमाते थे बेगम को ला कर देते। जावेद कोडू अपनी कमाई का तकरीबन सारा हिस्सा ही घरेलू जरूरियात पर खर्च करते। उनके लिए उनका खानदान और 2 वक्त की रोटी ज्यादा अहमियत रखती। माजी में देखा गया कि थोड़ी सी शोहरत मिल जाने के बाद फनकार आपे से बाहर हो जाते, लेकिन जावेद कोडू ने ऐसा कभी नहीं किया। वो अपने असल से वाकिफ रहे। उन्होंने जिंदगी भर कोई फजूल खर्ची नहीं की और इसी वजह से वो कोई खातिर खास सासा भी ना बना सके। जावेद कोडू ना तो शराब नोशी करते, ना ही जुए में पैसा उड़ाते थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो इतने लंबे चौड़े करियर के बावजूद जमा पूंजी क्यों ना इकट्ठी कर सके। जावेद कोडू का ताल्लुक लाहौर से ही था और काफी अरसे से सिंहपुरा के करीब एक घर में अपने अहलो अयाल समेत कयाम पजीर थे। वो एक नॉर्मल से मोहल्ले में रहते थे और अक्सर दोस्तों से मिलने के लिए बाहर खड़े पर बैठ जाया करते। उनके चाहने वाले अक्सर उनसे गप लगाने आ जाया करते। जावेद कोडू का फन महदूद नहीं था, उनकी हंसी में शफा थी, उनका कद छोटा था, लेकिन शख्सियत इस कदर बड़ी स्टेज के दौकामत किरदार भी उनके आगे मांग पड़ जाए। वो कॉमेडी करते थे लेकिन उनकी बातों में दर्द छुपा होता था। हर मुकालमे, हर सीन, हर लतीफे में जिंदगी की सच्चाइयां झलकती थीं। मगर सितम जरीफी ये रही कि वो अपनी ही जिंदगी को संवारने में नाकाम रहे। नहीं, नाकामी उनकी नहीं थी, ये हमारी इस निजाम और इन इदारों की नाकामी है जिन्होंने कभी फनकार को वो तहफ्फुज ना दिया जिसका वो हकदार था। जब जावेद कोडू बीमार हुए उन्हें ना हुकूमती सतह पर कोई मदद मिली, ना फनकारों की बरादरी ने उनके लिए फंड्स इकट्ठे किए, ना किसी इदारे ने उनकी खिदमत का सिला देना जरूरी समझा। वो शख्स जो हर उम्र, हर तबके और हर मजाक के लोगों के चेहरों पर खुशी लाता था, वो खुद दवा के लिए दर बदर हो गया। उनके अल्फाज दिल चीर देते हैं। मुझे उम्मीद थी मेरे अमीर दोस्त मेरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। शायद सब मसरूफ थे, शायद सबको महंगाई ने घेर रखा था, या शायद सब भूल चुके थे कि जावेद कोडू जिंदा है। क्या इतना काम करने के बाद, इतनी दिहाइयां फन के नाम पर सर्फ कर देने के बाद इंसान को दवा के पैसे भी ना मिले? क्या ये रवैया सिर्फ फनकार के साथ है या किसी भी आम फर्द के साथ हो सकता है? वो जिसे पूरी कौम जानती थी वो इस कदर बेबस हो सकता है तो आम आदमी के लिए तो हालात और भी दर्दनाक होंगे। और उनका इंतकाल क्या वो भी महज एक मौत थी? नहीं, वो एक चीख थी, एक फरियाद थी जो मुआशरे के कानों तक ना पहुंच सकी। उनका अकेलापन, उनका दर्द, उनकी खामोशी, उनके ख्वाब सब कुछ एक एक करके दफन हो गए। जब उनके जनाजे में कुछ नामवर फनकार आए, मीडिया कैमरों ने उनके चेहरे दिखाए तो एक लम्हे को लगा कि शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर सब कुछ वैसे ही हो गया, खामोश, ठंडा और बेहिस। जावेद कोडू की जिंदगी हमें यह भी बताती है कि फनकारों की असल जिंदगी कैसी होती है। हम उनके चमकते चेहरे देखते हैं, मुस्कुराती आंखें, जगमगाती स्क्रीन, लेकिन उन चेहरों के पीछे क्या है? एक दायमी जंग, मुआशी बदहाली, तन्हाई और एक मुस्तकिल सवाल, क्या मेरी खिदमत कभी याद रखी जाएंगी? जावेद कोडू के पास दुनिया की सैर करने के मौके थे, उनके पास इज्जत थी, मकाम था, लाखों की मोहब्बत थी, मगर आखिरी वक्त में उनके पास वो सब कुछ न था जो एक इंसान की बुनियादी जरूरत है। क्या जावेद कोडू ने कुछ पाया? हाँ, वो दिलों में जिंदा रहे। उन्होंने फन को वकार दिया, उन्होंने कॉमेडी को मसख होने से बचाया, उन्होंने नस्लों को कहके दिए। उनका फन, मेहनत, लगन, ये सब कुछ एक अजीम मिरास है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या खोया? उन्होंने खोया वो मकाम जो जिंदा फनकार के हिस्से में आना चाहिए। उन्होंने खोया वो तहफ्फुज जो रियासत को हर एक शख्स को देना चाहिए, जो उसे बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी दे चुका। उन्होंने खोई वो इज्जत जो मुआशरा सिर्फ मरने के बाद देता है। जावेद कोडू लालच से परे रहते थे। स्टेज सी उनकी कुल कायनात और उनका उड़ना
ओढ़ना बिछोना थी। वो स्टेज को इबादत का दर्जा देते, लेकिन स्टेज ने उन्हें सिवाय कसम पुरसी की मौत के और कुछ न दिया। वो बेजारो मददगार इस जहां फानी से कूच कर गए। उन्होंने अपने बाद कोई बैंक बैलेंस, कोई बंगला, कोई गाड़ी नहीं छोड़ी। उनके पीछे बस उनकी फर्माबरदार औलाद ही है जो उनका कुल असासा है। उन्होंने औलाद की परवरिश में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, जिसका समर उन्हें ये मिला कि आज जावेद कोडू का एक बेटा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिसे शेरा के नाम से जाना जाता है। आजकल वो भी स्टेज ड्रामों की जीनत बना रहता है और दुनिया न्यूज में बतौर स्टार काम कर रहा है। जावेद कोडू का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने न सिर्फ स्टेज पर कॉमेडी को नई जहत दी, बल्कि अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहे। एक ऐसे दौर में जब स्टेज पर वल्गैरिटी का रुझान बढ़ रहा था और कई फनकार इस तरफ रागिब हो गए थे, जावेद कोडू ने हमेशा खुद को इस दायरे से दूर रखा। उनके लिए फन सिर्फ तफरीह नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक इबादत जैसा अमल जिसमें अखलाकियात और तहजीब को पहली तरजीह हासिल थी। जावेद कोडू हमसे जुदा हो गए, लेकिन उनका फन, उनकी जिदोजहद और उनकी खामोश चीखें, उनकी आंखों की नमी, सब कुछ हमें झंझोड़ते रहेंगे। वो चले गए, लेकिन जाते जाते सब सिखा गए कि मुस्कुराने वाले चेहरों के पीछे सब कुछ ठीक नहीं होता, कि कॉमेडी करने वाले अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा रोते हैं। सबसे बढ़कर ये कि अगर हमने अपनी रविश न बदली तो कल किसी और जावेद कोडू को हम इसी तन्हाई, बीमारी और कसम पुरसी में मरता देखेंगे। तब भी शायद ये सिर्फ एक ताज़ियती वीडियो पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर खामोश हो जाएं। जावेद कोडू की फनी जिंदगी का आगाज 1981 में स्टेज ड्रामे सौदेबाजी से हुआ। इब्तिदा में लोगों ने उन्हें एक मजाक के तौर पर लिया, लेकिन वो बहुत जल्द साबित कर गए कि उनकी जगह स्टेज के बीचों बीच है, महज किसी कोने या तालियों के लिए नहीं। उन्होंने हजारों स्टेज ड्रामों और 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें उनका हर किरदार अपने आप में मुकम्मल और मुनफरिद था। उनका मशहूर टीवी ड्रामा आशियाना आज भी मद्दाहों के जहनों में ताज़ा है, जिसमें उनकी अदाकारी ने किरदार को हकीकी जिंदगी से जोड़ दिया। जावेद कोडू ने अपने पूरे करियर में मुतादिद टेलीविजन ड्रामों में अदाकारी की। उनके कुछ काबिल जिक्र ड्रामों में आशियाना, देसन दा राजा, पगारी संभल जट्टा और जादू नगरी शामिल हैं। वो हीरो और बॉक्सर जैसी फिल्मों में नजर आए। ये कहना गलत ना होगा कि जावेद कोडू जैसा एहसास फनकार वो सब कुछ डिजर्व करता था जो उसे ना मिला, ना ही हुकूमती सरपरस्ती, ना ही किसी जानिब से इमदाद या तीमारदारी। जावेद कोडू चाहते तो उनके पास क्या कुछ ना होना था, लेकिन उन्होंने कभी लालच नहीं की। जावेद कोडू जिंदगी की आखिरी सांस तक एक ऐसे घर में रहे जहां सहूलियात न होने के बराबर थी, जबकि उनका खानदान इस सूरत हाल में नहीं था कि जावेद कोडू का इलाज तक करवा सकें। उनके पास तो दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। जावेद कोडू ने खुददारी का दामन थामे रखा। उनकी किस्मत में शायद यही कुछ लिखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि खुदा की जात उनके साथ है, वो उन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। हमें अब खामोश नहीं रहना, हमें अपने फनकारों को जिंदा होते हुए इज्जत देनी है। हमें उनके लिए निजाम बनाने होंगे, उनकी इज्जत और वकार को तहफ्फुज देना होगा, ताकि आने वाले वक्त में कोई और जावेद कोडू यही हसरतें लेकर न जाए। याद रहे कि जावेद कोडू अपनी हयात में कहते थे कि उनकी तीमारदारी के लिए बस चंद एक लोग ही आते हैं और उनके दर्द को समझते हैं। जावेद कोडू ने इस दौरान एक आध इंटरव्यू भी दिए, लेकिन चंद माह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बिल्कुल ही स्क्रीन से कट ऑफ हो गए और अचानक से उनकी मौत की खबर सामने आई। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू की नमाज़े जनाजा 13 अप्रैल को 1:30 बजे अदा की गई। उनका इंतकाल ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हुआ। अस्पताल में लॉलीवुड के नामवर अदाकारों का रश रहा। अदाकार जॉन रैम्बो, कैसर पिया, साबिर अली गागा समेत मुतादिद फनकार पहुंचे। जावेद कोडू की तदफीन सिंहपुरा कब्रिस्तान में की गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जावेद कोडू की अगली मंजिलें आसान फरमाए और उन्हें अपने जवारी रहमत में जगह अता करे। आमीन।